नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। औरैया के अचलदा थाना क्षेत्र में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर किलोमीटर संख्या 277 के पास नगला धुंदे गांव के सामने खड़े डंपर में पीछे से आ रहे दूसरे डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद एक डंपर में आग लग गई। आग की लपटें उठती देख चालक ने केबिन से कूदकर अपनी जान बचाई, हालांकि वह घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस, यूपीडा और दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और घायल चालक को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा। हादसे के चलते एक्सप्रेसवे पर करीब 1 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिसे पुलिस ने क्रेन की मदद से दोनों डंपरों को हटाकर यातायात बहाल कराया है। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। सावन मास की शिवरात्रि के अवसर पर ऐतिहासिक देवकली मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मंदिर परिसर हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठा। शिव भक्तों ने बेलपत्र, धतूरा, फल फूल और पवित्र नदियों के जल से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। वहीं दूर दराज से पहुंचे कांवड़िए भी कांवड़ चढ़ाकर पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन ने मंदिर परिसर में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया है। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। उघैती क्षेत्र स्थित सिद्ध बरोलिया प्राचीन मंदिर में शिव तेरस के पावन पर्व पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए लंबी कतारें लगी रही और हर हर महादेव व बम बम भोले के जयघोष से वातावरण भक्तिमय बना रहा। कांवड़िए कचला और हरिद्वार से गंगा जल लेकर शिवधाम पहुंचे और विधि विधान से जलाभिषेक कर सुख समृद्धि व परिवार की खुशहाली की कामना की। भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के लिए जगह जगह पुलिस बल तैनात रहा, जिसने भीड़ को नियंत्रित कर श्रद्धालुओं की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित की। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता अभी शर्मा की रिपोर्ट। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत मंगलवार को सुभाष नगर से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में करीब 500 लोग शामिल हुए, जो हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारों के साथ नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन की ओर बढ़े। भाजपा जिलाध्यक्ष काशीनाथ सिंह और मुगलसराय विधायक रमेश जायसवाल ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्र ध्वज के प्रति सम्मान और देशभक्ति की भावना को मजबूत करना है। तिरंगा यात्रा में गुरदीप सिंह, कृष्णानंद पांडे, राणा सिंह, अमित सिंह चौहान, विशाल तिवारी, कुंदन सिंह आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। तिरंगा यात्रा निकालना है, क्या कार्यक्रम रहा है, क्या इसका उद्देश्य? तिरंगा यात्रा माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश में चलाई जा रही है। तिरंगा यात्रा 11 से लेकर 15 तक जिले में प्रत्येक मंडल में चलेगी। इस तिरंगा यात्रा का मूल उद्देश्य है कि प्रत्येक नागरिक के मन में वह आदर व सम्मान और वह देशभक्ति की भावना जगे, जो अपने त्याग और तपस्या बलिदान की पहचान तिरंगा है। इस तिरंगा की पहचान हमारी जनमानस के लोगों में जन जन तक पहुंचे, इसी उद्देश्य के साथ यह तिरंगा हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। आज हम सारे लोग तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। देश के श्री प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे भारत के अंदर तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है। उसी कड़ी में जनपद चंदौली में भी हर एक मंडलों में तिरंगा यात्रा का आयोजन हो रहा है। मेरी विधानसभा में 4 मंडल है, 4 मंडल में भी बहुत ही भव्यता, बहुत ही धूमधाम से तिरंगा यात्रा, पूरे देशवासियों का मान सम्मान, वैभव, गौरव, यह तिरंगा आज पूरे के पूरे हमारे विधानसभा में पूरे जनपद में लहरा रहा है। सारे लोग बहुत ही उत्साह के साथ तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं और कहीं न कहीं यह इस बात को याद दिलाता है कि हमारे देश के रणबांकुरों ने अपने जीवन की लीला को माँ भारती पे समर्पित कर दिया था। तब देश को आज़ादी मिली थी। उस आज़ादी को अक्षुण्ण रखने के संकल्प को जन जन तक पहुँचाने के भाव से देश के श्री प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि यह 15 अगस्त 80वां 15 अगस्त जो देश को आज़ादी मिलने के 80वां 15 अगस्त को हम लोग मनाने जा रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस को मनाने जा रहे हैं। इसमें पूरे के पूरे देशवासियों की सहभागिता सुनिश्चित हो। इस नाते जन जन तक ये भावना पहुंचे, जन जन तक लोगों के मन के अंदर तिरंगा के प्रति प्रेम स्नेह बढ़े और हम सब लोग भारत की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखने के जो संकल्प हम लोगों को मिले थे, उस संकल्प पर अक्षरशः पूरा करने के लिए हम लोग 2 कदम 4 कदम चलने का प्रयास करेंगे। आज मैं आपको बता दूं, इस तिरंगा यात्रा के इस प्रतीक चिन्ह को लेकर आज पूरा का पूरा
देश, पूरा का पूरा विधानसभा, पूरा का पूरा जनपद आज ललायित है। एक बहुत बड़ी संख्या में चारों मंडलों के अंदर यात्रा हमारी निकली। ये चौथा मंडल पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर का है। आपने देखा होगा कि भारत के मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जुड़ा यह तिरंगा कहीं न कहीं भारतवासियों की शान, भारतवासियों का आन है। और आज लेकर हम लोग गौरव के साथ पूरे नगर में इसका भ्रमण करेंगे और ये संदेश देने का प्रयास करेंगे। यह तिरंगा हम लोग की अस्मिता है, इसको किसी कीमत पर भी हम लोग झुकने नहीं देंगे और तिरंगा के शान के साथ अपने जीवन को जोड़कर आने वाली पीढ़ियों तक संदेश देते हुए अनंत काल तक भारत के इस प्रभुता अखंडता को अक्षुण्ण रखने का संकल्प लेंगे। आज यही तिरंगा यात्रा का उद्देश्य है। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। बहराइच के विधानसभा क्षेत्र मेहसी में विधायक सुरेश्वर सिंह एवं नानपारा चीनी मिल के निदेशक विधायक प्रतिनिधि अखंड प्रताप सिंह गोलू भैया के नेतृत्व में रामपुरवा भगवान परशुराम मंदिर से ब्लॉक मेहसी तक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने तिरंगा लेकर भाग लिया और भारत माता की जय व वंदे मातरम के नारों से क्षेत्र गूंज उठा। यात्रा में रमाकर पांडे, ब्लॉक प्रतिनिधि तेजबापुर, विद्याधर भाजपेयी, शैलेंद्र सिंह, मुख्यतया चौहान, धर्मेंद्र शुक्ला, रामनिवास जायसवाल, शशिकांत त्रिपाठी, प्रदीप सैनी और सतीश वर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आयोजकों के अनुसार यात्रा का उद्देश्य देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना और लोगों को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधना है। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता भोलू तिवारी की रिपोर्ट। चंदौली में साइबर ठगी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में थाना अलीनगर पुलिस और साइबर सेल चंदौली की संयुक्त टीम ने ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी व म्यूल बैंक खातों के संचालन से जुड़े 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर अंतर्राज्यीय नेटवर्क का खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के नेटवर्क का इस्तेमाल 16 राज्यों में लोन फ्रॉड, डिलीवरी फ्रॉड और यूपीआई धोखाधड़ी की रकम अलग अलग खातों में लगाने के लिए किया जा रहा था। जांच में 17 म्यूल बैंक खाते और एनसीआरपी पोर्टल पर 76 साइबर फ्रॉड शिकायतें सामने आई हैं, जिनमें करीब 29 लाख रुपए की ठगी दर्ज है। आरोपियों के पास से बैंक दस्तावेज, पासबुक, चेकबुक, डेबिट कार्ड, सिम, कूटरचित आधार कार्ड, स्मार्टफोन और नकदी बरामद हुई है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बिहार निवासी नीतीश कुमार और चंदौली निवासी अमन शर्मा के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों द्वारा फर्जी पहचान के जरिए बैंक खाते खुलवाकर उनकी बैंकिंग सामग्री साइबर ठगी के नेटवर्क तक पहुंचाई जाती थी। दोनों के खिलाफ अलीनगर थाने में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। रोल सब पुलिस द्वारा जो रोल किया गया क्या है? देखिए, थाना अलीनगर और जनपद चंदौली की साइबर सेल के द्वारा एक संगठित जो साइबर फ्रॉड गिरोह है, इसका भंडाफोड़ किया गया। इसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। जो पूरा प्रकरण है कि चूँकि इस संबंध में लगातार इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से, मेल माध्यमों से जानकारी की जाती रही है, तो इसी क्रम में जानकारी प्राप्त हुई थी कि एक गिरोह है जो कि लोकल स्तर पर चंदौली में बहुत सारे भोले भाले लोगों का म्यूल खाता यानी कि एक किराए पर खाता खुलवाते हैं या पहले से खुले हुए खाते को किराए पर लेते हैं और उसके माध्यम से विभिन्न राज्यों में फ्रॉड करते हैं। इस जानकारी के आधार पर टीम के द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम नीतीश कुमार और अमन शर्मा हैं। इनमें से जो नीतीश है ये जनपद नवादा बिहार का रहने वाला है और अमन जनपद चंदौली का ही रहने वाला है। इन दोनों के पास से विभिन्न बैंक खातों की कई पासबुक, कई एटीएम कार्ड्स, कुछ सिम कार्ड्स, ये और कूटरचित आधार कार्ड आदि बरामद हुए हैं। जो पासबुक इनके पास से बरामद हुई, जब उनके बारे में एनसीसीआरपी पोर्टल पर जानकारी की गई तो ये पाया गया कि इनमें से कुछ खातों पर तकरीबन 76 ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायतें पहले से ही दर्ज हैं, जो लगभग 16 अलग अलग राज्यों से संबंधित हैं। अभी तक की जानकारी इनके द्वारा जो फ्रॉड किया गया उसका अमाउंट तकरीबन 30 लाख का है, लेकिन ये अमाउंट और बड़ा हो सकता है। उसके संबंध में जानकारी, अन्य खातों की और सारी चीज़ों की जानकारी की जा रही है। पूछताछ में इनके द्वारा ये भी बताया गया कि यहाँ पर लोकल स्तर पर इनके द्वारा तकरीबन 100 से अधिक इस प्रकार के खाते किराए पर लिए गए थे और उनको एक पूरी चेन है, ऑर्गेनाइज अपराध की चेन है, इसमें ऊपर जो अन्य अपराधी हैं उनको सप्लाई किया गया था। ये 2 अभियुक्त गिरफ्तार हैं। इनमें से एक अन्य सोनू नाम का अभियुक्त जो नेवादा का रहने वाला है, वो अभी हमारा वांछित है। इसके अलावा इसमें अन्य भी सभी चीज़ों की जानकारी की जा रही है। संगठित रूप से जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको पहचान करते उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।